नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। चलिए बढ़िए, एक बार फटाफट से आगे, क्योंकि आपको पता है कि CHSL का मेंस भी आपके पीछे पीछे लगा हुआ है, एकदम आपकी साई की तरह, आपकी परछाई की तरह। जैसे ही CGL का मेंस खत्म होगा वैसे ही तुरंत CHSL का मेंस। आप सभी को पता है, डेट सब कुछ आप सभी को पता है, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको हर एक चीज पता है। रिमाइंडर आपने सेट कर रखा होगा कि कैसे कैसे हमें चीजों को बहुत फास्ट करना है। पता है कि नहीं पता है? हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर एक सवाल पहला आपको ऐसा करने को मिल जाए अगर पेपर में, और 100% ऐसा पेपर में आएगा ही आएगा, एक जनसंख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो अब वृद्धि हम ऐसे नहीं, हम ब्लैक वाले मार्कर से नहीं करेंगे। तो 10% की अगर वृद्धि कर दी जाती है तो आपसे बोला है कि फिर 20% की कमी भी की जाती है। तो बताओ शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी? तो ऐसे हम सक्सेसिव केस के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि 10% की वृद्धि का मतलब प्लस का 10, और कमी का मतलब, और कमी इंटू वृद्धि, यानी कि इन दोनों का सबसे पहले हम गुणा लेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो 12 है। लेकिन 12% आएगा, लेकिन माइनस आएगा, और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? कमी। कोई दिक्कत होगा तो बताइए ना भैया आपको। हाँ, इतना आसान सवाल, आंसर होगा 5। कर लेना तुम, इतना आसान सवाल दिया। x² + 4y², दिस वन दैट इज इक्वल टू 6। तो आपसे बोला है, क्या बोला है भाई? इसकी वैल्यू आपसे बोला कि x जो है ना, वो इस चीज से बड़ा है, इस चीज से बड़ा है। क्या आपको याद है? चलो नहीं याद है तो हम आपको याद दिलवाते हैं कि x² माइनस का, ध्यान से मेरी बात समझना, 4xy यहां पे घटा दें, और बराबर माइनस का 4xy यहां से घटा दो, तो हमें मिला x - 2y का होल स्क्वायर माइनस xy की वैल्यू 6 है। तो 6 चौका 24, यानी कि मुझे मिलेगा 24, इसमें से घटाओगे तो मुझे 16 मिलेगा, यानी x - 2y दैट इज इक्वल टू 4 मिलेगा। अब ये हर एक मेरे भाई समझते हैं कि मैंने इसको कैसे किया। समझते हो कि नहीं? देखो मैं रुका हूं तो आपके रुकने की जरूरत नहीं, आप करिए। 52 लड़कियों का औसत वजन इतना है, योग क्या होगा? तो बालक योग इनका गुणा होगा। समझ गए? अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिए और मुझे ये बताइए कि 7 दूना 14, एक तो यूनिट डिजिट 4 है। चलिए मैं करता हूं कैसे। देखो आप कर दो 50 माइनस का 3 और गुणा कर दो 52। इससे आसान क्योंकि हम नहीं कर सकते। 3 दूना 6 और 3 5 15, 156 कर दो, ठीक है। और यहां पे 52 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 0 माइनस 5 दूना 10 के 0। तो आप समझते हो कि जैसे ही इसको घटाएगा तो आएगा तो 44 ही, तो 2 जगह 44 है, यानी कि ये 2 ऑप्शन कट गए। और कर लो 5 एकम 5 दूना 10 होगा, 5 5 25 और 1 26। क्लियर है? सर आपको भी पता है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 156 है, नहीं 156 है ना, तो 2444 ही आएगा।
कितने तो समझदार हुई आप। चलो नेक्स्ट करो। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 लड़कियां हैं जिन्होंने 50 अंकों की एक परीक्षा में 42 अंक बालक क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। यदि कक्षा के अंकों का जो औसत है वो 36 है तो लड़कों के औसत अंक क्या होंगे। बड़ा आसान है, आप एलिगेशन से बहुत आराम से कर सकते हैं। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों का औसत क्या है भाई, सॉरी में 20 लड़कियां हैं जिन्होंने 50 अंकों की परीक्षा में 42 अंक प्राप्त किया है। यदि कक्षा के अंकों का औसत, यानी कि पूरी कक्षा के औसत अंकों का औसत अंक कितने भाई, 24। लड़कियों ने कितना पाया है बालक, 42। यानी सिंपल सी बात है, लड़के जो है वो बिल्कुल एकदम फ्लॉप हो गए। तो 20 लड़कियां और 25 लड़के हैं। फटाफट इनका आप रेशियो लोगे तो 5 चौका 20, 5 पचे 25 होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है भाई। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, एलिगेशन तो आप समझते हैं। इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे अब तो आएगा 6, यानी कि 6 हो जाएगा वो 5 यूनिट की वैल्यू। तो आप समझते हो सर, फिर 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर, 4 यूनिट की वैल्यू 6 चौका 24 बटा 5 ये होगा। इसको आप 4.8 भी लिख सकते हो, यानी 4 यूनिट की वैल्यू आती है 4.8। ठीक है भैया। अब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू जो होगी इससे छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब 4.8 इसमें से घटा लो, तो 0.8 घटाओगे तो आएगा पॉइंट का 20। एक तो ये हो गया, 7 और घटाओगे तो 31 मिलेगा। मतलब पहले ही हिंट हमें मिल चुका था कि आंसर आपका डी वाला ही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया। किसी विद्यालय के वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की जो संख्या वो 24 है तो 3 वर्ष के बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। 5% के हिसाब से वृद्धि हो रही है हर बार, तो 2400। आप ध्यान से समझो, आप चाहो तो इसको सक्सेसिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 3 बार ऐसे जाएगा, यानी कुल मिला के 8000 से कितना आएगा, 441 आएगा ना, और गुणा 20 + 1, यहां 0 हो जाएगा, 2 8 8 441 1 हो जाएगा, 8 4 2 6 हो जाएगा, 8 4 12 की 2 कैरी हो गया 1, क्या जी 9261। जिसको क्यूब पता है वो भी आसानी से कर सकता है। अब याद ये मेरी बात ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने की ये जरूरत है। आपसे बोला है कि ये जो ये वाली चीज है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिंपल सी बात बालक, क्या चाहिए, हमें चाहिए निकटतम वैल्यू चाहिए। दादा निकटतम वैल्यू कहाँ पूछती है हमसे, आपको चाहिए 9261 8000। देखो बाबू 2 0 तो 2 0 से कट जाता है, और 8 3 24 भी कर देता है ये, ठीक है बहुत बढ़िया। अब 3 से गुणा कर लो और एक डिजिट पे डेसिमल लगा लो, तो 3 9 27, चलो कर लो। देखो 3 1 कम 3 3 6 18 के 8 हो कैरी हो गया मेरे पास, 1 के 3 2 6 और 1 7 हो गया, 3 9 27, यानी कि 2700 बालक 78 आपके पास रियल आंसर आ रहा। 2778 कहां पे है, 2778 ये रहा ऑप्शन नंबर टी। ये बहुत आसान है, इसको आपको करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो आप ध्यान से समझो और देखो कि क्या आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए क्या हो सकता है आपके दिमाग में, बताइए। आपने पढ़ा होगा साइन सी प्लस साइन डी के बारे में, साइन सी प्लस साइन डी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी हो जाएगा 3 थीटा अपॉन n2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि कॉस थीटा। ठीक है मेरे भाई, और कॉस के साथ है तो हर चीज कॉस सी कॉस बनेगी, यानी कि 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 3 थीटा कॉस थीटा। ये कट गया, 2 से 2 कट गया, बचेगा मेरे पास 10। भाई tan 3 थीटा है आपके सवाल का राइट आंसर, समझ गए क्या, tan 3 थीटा। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है यदि ब्याज की दर 10% है। बाबू ब्याज की दर 10% है
तो कोई भी चीज 10 से 11 होगी पहले साल, दूसरे साल ये 100 से कितना होगा, 121 होगा। किस्तें ऐसी चलती हैं, 121। अब किस्तें बराबर होंगी तो बालक इसको बराबर कर लो, यहां 11 तो यहां 11 का गुणा, ये हो जाएगा 110। कुल मिला के आपका जो मूलधन रहा होगा वो रहा होगा 210 रुपया, और आपने चुकाया होगा कुल मिला के 242 रुपया, यानी कि ब्याज आपने चुकाया कुल मिला के 32 रुपया। अब जरा सवाल देख लो, सवाल ने क्या बोला है, कह रहा प्रत्येक जो किस्त है ना वो इतने की है, यानी 121 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6, 8, 9, 7 की। बहुत बढ़िया। आपसे बोला जा रहा है कि कुल ब्याज कितना होगा, यानी आपसे बोला 32 यूनिट की ही वैल्यू चाहिए आपको। क्यों भाई, 32 यूनिट की वैल्यू चाहिए, हाँ या ना। अब पहले जरा ये चेक कर लो कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 8 से कट रहा है, तो 8 से ये वाला नंबर नहीं कटेगा, समझेगा। ये वाला नंबर 8 9 72, ये भी नहीं कटेगा। 8 एकम 8, एक हुआ 8 एकम 8, ये भी नहीं कटेगा सर, ये कट जाएगा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 8 से कट रहा है, इसलिए हमें 32 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी। जब ये 32 से कटने वाला कोई नंबर होगा तभी तो वो 32, मेरी बात समझ रहे हो, 32 यूनिट की वैल्यू आएगी उस पर। या आप चाहो तो ऐसे कर लो, एक इससे आप डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा सर, 5 बार ले जाए, 12 पंजे 60, 5 बार ले जाते, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 605। क्यों जी, और 605 इसमें घटाएंगे तो 84 आएगा, 7 हुआ, ठीक है। 7 बार ले जाए, 12 7 84, बिल्कुल। तो 5 और 7 57 के इसमें गुणा कर दो, 7 दूना 14, यूनिट डिजिट 4 आ रहा था, तो वैसे भी आंसर आपका वही हो जाएगा। हालांकि यूनिट डिजिट तो हर जगह 4 है, लेकिन आप चेक कर लेना, आप देखो जरा 57 से आप करना चाहते हो तो 7 दूना 14 के 4 हो गया, समझ में बात, 7 या 21 और 5 दूना 10 और एक और हो जाएगा, तो हो जाएगा यूनिट डिजिट तो 24 आ रहा है, 24 एक ही जगह है, समझ गए। मैंने बोला है जब ऐसे ये बॉर्डमो से, ये मैं आपको करवाऊंगा, ये मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट देखो, ये भी मैं चाहता तो आपको करवा देता, लेकिन मैं इसको जरा थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हो, समझ आई बात। अब ध्यान से मेरी बात समझो, ये है क्या एक्चुअली, ये ऐसे है कुछ फॉर्मूला, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, बात है समझ में, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3ab सी, यही है सर। इसका बराबर होता है 1/2, मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं, और दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है तो ये इससे कट जाएगा, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा 1/2, a माइनस बी, अच्छा a 59 है, b इतना है, तो आप इसका आप समझते हो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो कितना आएगा 5, 5 5 25, ठीक है। b माइनस सी, तो b माइनस सी कितना हो रहा है भैया, 57 में से ये चला जाएगा तो आप समझते हो 3 आएगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, बटा 2 भी है भी। तो भाई साहब आप जरा चेक करो कितना आ रहा है मेरे पास, 9 5 4 9 38 आ रहा है, और 38 का आधा करोगे तो 19, ठीक है। नेक्स्ट करिए करिए करिए। तराजू में खराबी के कारण 1 kg की जगह पे 900 ग्राम तोलता है, यानी कि 900 ग्राम उसका सीपी पड़ेगा, 1000 ग्राम उसका क्या पड़ेगा, एसपी पड़ेगा, यानी 900 उसका सीपी 1000 एसपी। क्यों, क्योंकि आप 900 ग्राम की चीज उसको दे रहे हो तो आपका सीपी कितना पड़ेगा 900, और उसको समझ में आ रहा है कि हमारा 1000 रुपए में खरीद के ले जा रहा हूँ, 1000 रुपए का सामान, लेकिन एक्चुअली में वो 900 का ही ले जा रहा है, इसका मतलब 100 रुपया घाटा हो रहा है उसको, हानि हो रही 100 रुपए की, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट 100 रुपए का, तो सिंपल सी बात, 900 आपका सीपी होगा, 1000 आपका एसपी होगा, तभी तो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, है ना। आई कहता है कि तोलने की वजह से दुकानदार निश्चित लेनदेन के सामान्यतः 20% का लाभ होता है, ठीक है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्यतः 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ बताओ, ठीक है। 10% अगर कम कर देता है तो वास्तविक लाभ बताना है, अच्छा जी। तराजू में खराबी के कारण 1 kg की बजाय तोलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो एक बात तो पक्का है भाई, ठीक है, टोटल उसका लाभ 20% है, तो यहां भी तो कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है ना, यहां भी कुछ ना कुछ लाभ तो हो ही रहा है। वस्तु की कीमत उसने 100 रुपया कम कर दिया,
मतलब 10 रुपये 10% कम कर दिया, यानी कि 100 की चीज को 90 में बेचा। एक बात बताइए मुझे ध्यान से, 100 की चीज है 120 में बिक रही थी, इसको मैंने कम कर लिया 90 कर लिया, ठीक है 90 कर लिया, अच्छा नहीं 90 इसको नहीं किया, इसको कम कर लिया 10%, 10% का मतलब 12 रुपये 108। तो मुझे बताइए 100 की चीज को अगर मैं 108 में बेचूंगा तो कितने का लाभ होगा? है 8 रुपए का प्रॉफिट आएगा फिर 100 पे। ये तो गड़बड़ कहानी है, यहाँ 8% का प्रॉफिट है और यहाँ कम भी तोल रहा है, क्यों भाई? तो 8% का मतलब ये 100 से किसी चीज को बेच रहा है 108 पे, 108 पे 108 है, ठीक है, और एक प्रॉफिट यहाँ पे भी हो रहा है, ये तो वो कम नहीं करेगा ना, ये तो वही रखेगा, समझ में बात, ये तो वही रखेगा वो। तो आप 100 से इसको काट दो, 10 हो गया, 108 से इसको काटो जरा, चेक करो, 1 0 इससे काट दो, 9 से काटोगे 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 2 18, यहाँ 12 हो गया, यहाँ हो गया 10। तो कोई चीज 10 से 12 हो रही है, इसका मतलब 2 का प्रॉफिट 10 में 20%। समझ गए? एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी परित्रिज्या इतनी है, बताओ अंतर त्रिज्या की माप कितनी होगी? परित्रिज्या या अंतर त्रिज्या की माप कितनी होगी? आप समझते हैं जो परित्रिज्या होती है कैपिटल आर, इसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान से मेरी बात समझना, परित्रिज्या जो होती है, मैं इसका रिलेशन बता देता हूं आपको क्या होता है। परित्रिज्या कैपिटल आर बराबर ए अपॉन रूट का 3, ठीक है, और स्मॉल आर का मतलब होता है ए अपॉन 2 रूट का 3। जब इन दोनों का रिलेशन आप निकालने जाओगे तो आप समझते हैं इस बात को कि ए की जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी, रूट का 3, ठीक है, कैपिटल आर यहां पे 2 रूट का 3 स्मॉल आर इंटू ए, इक्वल कर दो। तो अगर इक्वल करोगे तो आएगा रूट का 3 और रूट का 3 रूट के 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आर बराबर 2 आर के। तो आप समझो जरा ध्यान से कि परित्रिज्या अगर 18 है तो अंतर त्रिज्या क्या होगी? जस्ट आधी होगी, यानी कि 9 होगी। समझ गए? जस्ट आधी होगी 9। एक व्यक्ति है और उसके पुत्र की औसत आयु कितनी बाबू? 58 है। उसकी आयु का अनुपात क्या है? उनकी आयु का अनुपात ये है, तो बोला है पुत्र की आयु ज्ञात करें। भाई साहब पुत्र की जो आयु होगी वो 5 के रेशो में भगेगी, तो एक तो नहीं होगा, एक तो मैं समझ में आ रहा है। देखो औसत अगर आपने बोला है तो औसत दोनों का योग, यानी पिता और प्लस सन का जो सम बनाएगा वो 112 बनाएगा। इन दोनों का ऐड कर लो 16, तो 16 7 112, एक तो 7 हो गया, तो एक का बनेगा 11 7 77 के, एक बनेगा 35 के, 35 के। ये वाला है तो आसानी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन देखना पड़ेगा इसमें आपको। इनमें से कह रहा है कि 33 से डिवाइड कौन है। अब खुद बताओ मैं किससे चेक करूं डिविजिबिलिटी? पहले सबसे पहले मैं 3 से चेक कर लेता हूं। 3 से चेक करना आसान है, 7 और 1 8, 8 8 7 15 और 8 5 13, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 9 हो गया, 5 5 10 2 12, ये भी कट गया सर, ये भी कट गया, ये 3 से कट गया, ये कट गया 3 से, यहाँ 3 से ये कट गया और ये नहीं कटेगा 3 से, ये वाला देखो सर 4 4 8 सॉरी 6 6 12, ये तो कट गया, 4 4 8 8 2, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है, अगर 3 से कट रहा है तो सिंपल सी बात वो 33 से भी कटेगा। एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित किया जाता है, 10% लाभ कमाने के लिए इस पर कितनी छूट पर बेचा जाना चाहिए? आपसे ये पूछा जा रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितनी छूट पर बेचा जाना चाहिए, क्यों भाई? तो 25% अधिक अंकित का करने का मतलब ये है कि 100 रुपए की चीज है, आपने इस पे 125 रुपए अंकित कर दिया, ठीक है। कह रहा 10% का लाभ कमाना है तो इसका मतलब 110 में इसको बेचना पड़ेगा। अगर 110 में बेचना पड़ रहा है तो आप बताओ इसमें कितना डिस्काउंट दोगे? तो आप बोलोगे सर 15 रुपए का डिस्काउंट, और 15 रुपए का डिस्काउंट किस पे मिलेगा सर? 125, यानी कि अंकित मूल्य पे। 25 5 125, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 4 3 12, कुल मिला के हो जाएगा 12% का डिस्काउंट, 12% का, ठीक है। यहां बोल रहा है आपसे कि बने त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल चाहिए। देखो इसके लिए 2 मेथड्स हैं आपके पास, इसके लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड्स ये हैं, आपसे बोला है कि कुल मिला के इससे बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, तो आपको एक क्वाड्रेंट खींचना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज है, ठीक है मेरे भाई। आपको एक क्वाड्रेंट खींचना पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में आपको चेक करना रहेगा कि कहां पे कौन सी चीज लाई करती है। जैसे मान लो आप बोल रहे हैं -3 और +2,
तो माइनस का 3 इधर जाएगा और प्लस का 2 ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ पे, ठीक है। प्लस का 4 प्लस का 5, तो प्लस का 5 अब मान लो यहां जा रहा है और प्लस का 4 मान लो यहां जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 4 और प्लस का 5 प्लस का 4, ये हो गया माइनस का 3 और प्लस का 2। क्वाड्रेंट में आप लिख रहे हैं इसको 7 और माइनस का 6, तो 7 आप मान लो यहां पे है, ये 4 था, ये 5 था, यहां लो 7 और माइनस का 6, अब यानी कि यहां 7 और माइनस का 6, बात आई समझ में। माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 4, तो आप समझते हो सर माइनस का 3 यहां था, माइनस का 5 और माइनस का 4, थोड़ा सा और ऊपर कर लो इसको, यहां पे माइनस का 5 माइनस का 4, और इसी को लेता हुआ आप क्या कर लो, एक चतुर्भुज बना लो, चतुर्भुज बना लो एक, ठीक है भैया, एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब बोल रहा है इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए, मेरी बात आई समझ में। तो आप ध्यान से देखो कि ये वाली जो चीज है, इस वाली चीज का आप निकाल सकते हो, इसमें से आपको कुछ भी नहीं निकल सकता है, ठीक है भैया, आई बात समझ में। लेकिन आपके पास ये एक चतुर्भुज तो बना है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जरा कोई आइडिया है आपके पास? एनी आइडिया? दो चीजें हो सकती है भाई साहब, इसको आप त्रिभुजों में बांट सकते हो, ये हो गया त्रिभुज आपका, तो एक हो गया ये वाला ट्रायंगल, एक हो गया ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हो गए, और दो ट्रायंगल हो गए तो दो ट्रायंगलों का आपको एरिया निकालने का एक फॉर्मूला पता है। देखो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो ऐसे होता है, अंडर रूट x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है, मेरी बात आई समझ में। यहां पे आप समझ लेना कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। अगर आप इसको x1 ले रहे हो तो इसको आपको x2 लेना पड़ेगा, इसको आपको x3 लेना पड़ेगा, तो ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा, मेरी बात आई समझ में। इसी हिसाब से दूसरे वाले को भी कर लेना, दोनों को ऐड कर देना, हो जाएगा आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप, मैं यहीं पे हूं, आप फिर दोबारा मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला है कि एक ही हवा जैसे ही हवा एक गोलाकार गुब्बारे में भरी जाती है, त्रिज्या 7 से 14 हो जाती है, तो आपको बताना है कि आयतन में क्या वृद्धि होगी, ठीक है। आयतन में तो कुछ नहीं है भाई, आप देखो जरा त्रिज्याओं का अनुपात कितना, 1:2 के है, तो आयतन में जो वृद्धि होगी बालक वो जस्ट क्यूब की होती है, यानी कि 1:8 के होगा, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। 2-3 सवाल आपके पास और है, अब देखो। एक सवाल ये है, आपसे बोला है कि एक आदमी, एक लड़का मिलकर किसी काम को या एक निश्चित खुदाई को 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है, एक आदमी प्लस एक बॉय 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बहुत बढ़िया। फिर आपको बोला है उनकी खुदाई की गति का अनुपात कितना है, ये रहा, यानी यहां बोल सकता हूं मैं कि 4 आदमी बराबर 3 बॉयज के, यही है, ठीक है। अकेले काम करने कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, अकेले काम करने में कह रहा है कितना समय लगेगा, तो आप यहां से कुछ भी कर सकते हो। आप एक काम करो, या किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है, किसी एक को चेंज कर लो। एक आदमी एक लड़का है, इसका मतलब इस वाले को हम क्या बना सकते हैं, पूछा क्या जा रहा है, एक लड़का कितने दिन में कर सकता है, तो एक आदमी को आप बना लो, यानी कि यहाँ 4 आदमी हैं, तो ऐसा कर लो कि 4 का यहाँ गुणा कर लो, तो 4m प्लस 4 बॉय दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3, 4m को आप क्या 3 बॉयज बना सकते, यानी कि 7 बॉयज, दैट 7 बॉयज मल्टीप्लाई बाय 3, 7 या 21, ठीक है बाबू। तो खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है, यानी कि 4 आदमी खोदेगा तो 3 लड़का खोदेगा, ठीक है।
अब मैंने 4 3 7 किया, 7 21, 21 दूना 42। नहीं, मुझे तो लग रहा है ऑप्शन में दिक्कत है, यहाँ पे 42 होना चाहिए, यहाँ पे, समझ गए, 42 होना चाहिए। आप चेक कर लेना इसको। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका 82 है, तो 82 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। क्या ये 7 से कटेगा? सबसे बड़ी चीज है, 7 दूना 14, 7 चौका 28, बिल्कुल कटेगा। तो 7 से कट रहा है, तो आप देखो जरा 7 से ये कटने वाला है कि नहीं। 7 का मल्टीपल चेक कर लेना एक बार, 7 का और दूसरा 11 का मल्टीपल, 2 मल्टीपल आप चेक करोगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए, ये आपका एक होमवर्क है, आप होमवर्क अपने घर पे करिए। लास्ट वाला क्वेश्चन आप होमवर्क है, आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है, करके आपको कम से कम कमेंट बॉक्स में आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही है आज आपके लिए, बाकी वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।